टाइप 1, फर्स्ट फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ any surface, loop or coil. So that is phi is equals to NBA cos theta, where this N is equals to number of turns, this B is equals to magnetic field intensity, this A is equals to area of the coil, theta is equals to angle between vector A and वेक्टर B. इनकी यूनिट्स अगर देखें तो N का कोई यूनिट नहीं, B का यूनिट टेस्ला है, this will be meter square, ये भी unitless. You can write the unit of this magnetic flux is Weber or Tesla meter square. यहाँ पर आप B भी लिख सकते हो उसको, magnetic flux means phi B, पर phi लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now the second one, Faraday's law. तो उसमें क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम एवरेज फाइंड करते हैं या फिर रेट फाइंड करते हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन वाला टर्म याद है ना. सो हियर वी आर राइटिंग द फैराडेज लॉ. फॉर इंडक्शन, that average EMF is equals to minus delta phi by delta t. और अगर इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी. नोट, कभी भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट आंसर को आप प्लस कर देना, स्टार्टिंग से मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट आंसर विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव कर देना, पहले से मॉडुलस नहीं लोगे तो चलेगा. नेगेटिव साइन क्या बताता है, लेंस लॉ का प्रेजेंस बताता है. हम टाइप 2 में लेंस लॉ के बेस के सम्स करें, इसमें डायरेक्शन मेंशन करना, यहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो नेगेटिव साइन और इट इज़ ओनली इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द लेंस लॉ. इस बेस पे एग्जाम्पल नंबर 6.1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं. कंसिडर एक्सपेरिमेंट 6.2. ये रहा हमारे पास एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में क्या मेंशन करके रखा है कि ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड एक कॉइल है और ये बैटरी सप्लाई से कनेक्टेड एक दूसरा कॉइल है. करंट हम पास करते हैं इसमें से, इससे इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स देगा. अगर इस कॉइल को मैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेके जाऊँ तो C1 से लिंक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होगा, एंड ड्यू टू विच वी विल गेट द इंड्यूस्ड EMF और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा. ये एक्सपेरिमेंट 6.2 है. ओके, नाउ आफ्टर दिस, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. ज़्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन चाहिए गैल्वेनोमीटर के लिए तो क्या करना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखें तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसके लिए. सो यहाँ पर आंसर ऑफ ए, टू गेट लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. तो फर्स्ट आइडिया आता है सबसे पहले कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करूं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर जो कॉइल दिख रही है आपको, इस कॉइल के अंदर एक आयरन रॉड रख दो. जैसे आयरन रॉड को मैं रखूँगा तो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है, वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा.
तो उससे क्या होगा, हमको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ज़्यादा फ्लक्स लिंक्ड वैल्यू में चेंजेस होंगे, तो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा। मीन्स फर्स्ट आइडिया। Fe कोर यानी आयरन कोर हमने ले लिया उसके अंदर। सेकेंड आइडिया, और क्या कर सकते हैं, ये जो सप्लाई है, दिस सप्लाई, वोल्टेज ऑफ सप्लाई इज इंक्रीज्ड। हम इससे भी क्या, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड नंबर आता है इसकी स्पीड, इसको बहुत तेज मीन्स वेरी फास्टर इस कॉइल की तरफ अगर मूव करें तो मीन्स स्पीड ऑफ कॉइल C2 इज इंक्रीज्ड। हम फास्टर्स को उसके पास में लेके जाएं, फिर उससे दूर लेके जाएं, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा और ज़्यादा हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पाएंगे। नाउ कम टू द सेकेंड नंबर। इन सेकेंड व्हाट टू डू, B part, how would you demonstrate the presence of an induced current in absence of the galvanometer? गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हम कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो है उसका भी आइडिया। सी, हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जगह पर क्या कर दें, एक बल्ब यूज कर लें। अगर यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं, तो जब ये कॉइल को आप इसके पास C2 कॉइल को इसके क्लोजर या इससे अवे लेके जाओगे, इन बोथ द केसेस क्या हो जाएगा, इन बोथ द केसेस यू विल प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट इन द कॉइल। ये इंड्यूस करंट डेवलप होगा। पहले गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता था, अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ये बल्ब ग्लो होगा, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। सो इससे भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है या फिर इंड्यूस्ड करंट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 6.2, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in east west plane। अब इस डायग्राम को हम बनाएं, सबसे पहले आप इसको समझ लो, ये डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। Loop of side 10 centimeter, resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east west plane, मतलब ऐसे रखा हुआ इस प्लेन को, like this, correct? Now here a uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, मतलब इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। Okay, the magnetic field is decreased to 0 in 0.7 सेकेंड। हम इस डायग्राम को फिर से बनाएंगे क्लैरिटी के लिए। देखो यहाँ पर डेटा लेंथ मतलब साइड देख के रखा, इट इज 10 सेंटीमीटर, मीन्स आई कैन राइट इट एज 0.1 मीटर। रेजिस्टेंस इज गिवन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 0.5 ohm। A uniform magnetic field is B is equals to 0.1 Tesla set up across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreases to 0, means it is B1 and B2 become 0 in the time interval of 0.7 second. Steady rate, determine the magnitudes of induced EMF and current during this time interval। इस डायग्राम को और क्लियरली समझना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको,
दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कॉइल को हम टॉप व्यू, बर्ड व्यू देख रहे हैं ऊपर से, इसलिए हमको कॉइल ऐसी दिखेगी। इस कॉइल का एरिया वेक्टर जो है वो इस साइड है, दिस इज वेक्टर ए। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, वो इस साइड है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी। इट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मीन्स दिस एंगल ऑब्वियस विल बी 45. So I'm writing here theta is equals to 45 degree. So first of all what to find, induced EMF निकालना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। So A, induced EMF. So I'm writing the average induced EMF, it is minus delta phi by delta t. phi का फॉर्मूला मालूम है, तो phi is equals to NBA cos theta. You can see n यहाँ पर नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हैं, b वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है। मीन्स मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, इंड्यूस्ड EMF, एवरेज इंड्यूस्ड EMF, इट इज माइनस a is fixed, that cos theta is fixed, only b change, means b2 minus b1, final minus initial, divide by delta t, means you can write it as the, it is phi 2 minus phi 1 by delta t, that's why. Now substituting the values, so let's start. This area can be written as L square, this is cos 45, this b2 is 0, this was is 0.1 and here is 0.7. So here this L is 0.1 square, this cos 45 is 1 upon root 2, this will be minus 0.1 divided by 0.7. Calculating, you will get 10 raised to minus 3 volt, means it is 1 millivolt. Now the second one, what to find? I want to get the current. So as we know, the current is equals to the EMF E upon R. The EMF value is now 10 raised to minus 3 and that R is 0.5, means you will get 2 into 10 raised to minus 3 ampere, means 2 milliampere. So I hope it is easy. Next one, third number. This is example number 3rd. What is mentioned in this? A circular coil of radius 10 centimeter. ये हमने coil बना के रखा है यहाँ पर, you can see. So radius is given, radius of that coil is R is equals to 10 centimeter, means it will be 0.1 meter. Number of turns are given, that is 500 turns. The resistance is given, it is 2 ohm. Is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree. ये इसका vertical diameter दिख रहा है आपको, इसके about हमने इसको रोटेट किया है। This one. So it is just rotating about its vertical diameter. इसके about ये घूम रहा है, right ना? इसका plane perpendicular to the magnetic field है, तो वो भी show कर दे direction. Here it is the direction of the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज बी, और इसमें एक रोटेट कर रहा है, तो जीरो एंगल से 180 डिग्री पे क्या किया, रोटेट किया. सो हियर इट इज रिटन दैट द इनिशियल एंगल थीटा 1 वाज 0 and that final is 180 degree and it happened in this time interval 0.25 second. Estimate the magnitude of the EMF and current induced in the coil. Horizontal component of the earth magnetic field given है, I can write simple B. So that is 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. So let's start calculation करते हैं इसकी.
as the induced EMF obvious average minus delta phi by delta t. This is phi 2 minus phi 1 by delta t. Here I can write it as phi 2. अब यहाँ पे नोटिस करना phi होता क्या है, NBA cos theta. What is constant in this? क्या constant है? तो नंबर ऑफ टर्न्स constant है, देख लो राइट ना. अब एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देंगे हम. थीटा वेरिएबल है, थीटा चेंज हो रहा है. बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यूज बाहर लो. एन बी ए कांस्टेंट. हियर इट इज cos theta 2 minus cos theta 1 divided by delta t. So I can write it as minus n b. एरिया की जगह पे हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर. You can see here it is cos theta 2, it is 180. This is cos theta 1, it is 0. The time interval is 0.25. Now calculating. Number of turns 500. B is 3 into 10 raised to minus 5. Pi is 3.14. Radius is 0.1. Cos 180 is minus 1. Cos 0 is 1 divided by 0.25. At the last, after calculation, you will get the value 3.8 10 raised to minus 3 volt. Means it is 3.8 millivolt. सब मिली के रेंज में आते, बहुत कम वोल्टेज प्रोड्यूस होता है. Now the B part. What to find? Current. So the current I is equals to E by R. This is 3.8 divided by R value is, it is 2, mean this will be 1.9 milliampere. So I think it is also easy. Next one, exercise 6.3. A long solenoid with 15 turns. Number of turns mention है, तो पहले हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिया. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है 15 पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर स्मॉल एन करना पड़ेगा. सॉरी, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 15 पर सेंटीमीटर. सो इट कैन बी रिटन एज 1500 per meter. Okay, has a small loop of area 2 centimeter square. I can write 2 into 10 raised to minus 4 meter square. Inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid is, कितना current solenoid में, it is 2 ampere. It is varying. So I1 से I2 हुआ 4 ampere. कितने टाइम इंटरवल में बोला है? So it is in 0.1 second. You can see in 0.1 second. What is the induced EMF in the loop while the current is changing? तो वही एवरेज इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है या फिर सिंपल EMF फाइंड करना है. यू कैन सी हियर सोलेनॉइड की बात करके तो सोलेनॉइड बनाना पड़ेगा. वन सोलेनॉइड में जब करंट पास हो रहा है तो उसका लूपिंग, वैसे तो मालूम है तुम्हें, सब बताने की ज़रूरत भी नहीं है, पर थोड़ा सा एक रिवाइज दे दें. ये इसकी वाइंडिंग है, करंट पासिंग थ्रू इट. सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में अब अगर हम कोई कॉइल की बात करते हैं, सो दैट कॉइल इज प्लेस्ड लाइक दिस. सो यू कैन सी दिस कॉइल इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बन रहा है इन दिस वे. अगर देखो तो ये 90 डिग्री, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. इंड्यूस्ड EMF इट इज माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, सिंपल फार्मूला. फ्लक्स फाई क्या होता है? इट इज NBA. सो इट इज डेल्टा, इट इज NBA, सिंपल.
अब फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा यहाँ पे, इस जो लूप को रखा है उसमें तो कोई टर्न है ही नहीं, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए उसको पहले हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। आई एम नॉट टेकिंग दैट एन, सिंपल इट इज बी ए। दिस मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोलेनॉइड। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इट इज एन आई ए, करेक्ट, सॉरी my mistake, it is mu naught Ni, and here the area. Now you can see all the terms are constant, mu naught constant है, ये n constant है, ये a constant है, ये delta t constant है, सिर्फ variable कौन है, तो delta I. So let's start. It is mu naught N a, here it is I2 minus I1 by delta t. Calculating this, value of this mu naught is, so it is 4 pi into 10 raised to minus 7, that is 1500. Area, so area tha na, area is 2 into 10 raised to minus 4, I2 is 4, I1 is 2 divided by टाइम इंटरवल इट इज 0.16। देखो ये आंसर माइनस में आएगा, बट लास्ट में आप उसको पॉजिटिव कर दो कि मैग्नीट्यूड में, कोई नीड नहीं यहाँ पे माइनस रखने के लिए। माइनस सिर्फ क्या दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ लेंज लॉ, और कुछ भी नहीं है। ओके, सो बस चलो कैलकुलेशन करते हैं इसका। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट आंसर इन नेगेटिव, एंड दैट नेगेटिव आंसर विल बी minus 7.5 10 raised to minus 6 volt. Magnitude that E is equals to 7.5 10 raised to minus 6 volt. Okay, so this is the answer. Next one, exercise 6.6 IMP क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं। A circular coil of radius 8 centimeter. So here radius is given. And 20 turns, n is equals to 20, is rotated about its vertical diameter. ये रहा vertical diameter same, इसके about ही घूम रहा है। Now an angular speed is given. Angular speed is also mentioned here. It is omega. Omega is equals to 50 radian per second. In a uniform horizontal magnetic field of magnitude B is equals to 3 into 10 raised to minus 2 Tesla. Obtain the maximum and average EMF induced in the coil. देखो इस 8 सेंटीमीटर को 8 into 10 raised to minus 2 मीटर लिख दूँ। मुझे ई मैक्स भी फाइंड करना है, ई एवरेज भी फाइंड करना है। द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज मेंशन्ड, इट इज 10 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल, मीन्स आई मैक्स भी फाइंड करना है। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है हमको यहाँ पर। ये डायग्राम तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना सकते हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फ्लक्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स ये रोटेटिंग है, मतलब एंगल पे डिपेंडेंट है, एंगल चेंज हो रहा है बार बार इसका। सो हियर magnetic flux linked with the coil. That is phi is equals to NBA cos theta, equation number 1. तो अब अगर मैं induced EMF फाइंड करूँ, so it will be d phi by dt.
So d by dt of NBA cos theta. So this is NBA constant, but cos will be minus sin theta. करेक्ट. ये हम थीटा को पहले चेंज कर लेते हैं. ठीक है, वेट अ मोमेंट. सी एंगुलर स्पीड है, सो आई कैन राइट NBA cos ओमेगा टी. कैसे मालूम पड़ा? बिकॉज ऑफ एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू एंगल अपॉन टाइम, सो आई कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. तो हमने उसका यूज कर लिया यहाँ पर. Now this is equation number 1, so I am writing here omega t. So obvious this part here it is also omega t. Chain rule, again differentiation of this omega t. So this is minus NBA minus sine omega t, and here it is omega, this will be 1. So final answer is NBA omega sine omega t. This is the EMF. This is equation number 2. Average भी find करना है और maximum भी find करना है. So how to get the maximum? सबसे पहले maximum find करते हैं. E max जैसे करेंगे आप. So NBA omega, because of sine फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 से ऊपर हो नहीं सकता. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज 1. करेक्ट. सो नाउ हियर इट इज NB, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज ओमेगा. द नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? द नंबर ऑफ टर्न्स इट इज 20. Magnetic field is 3 into 10 raised to minus 2. Pi is 3.14. Radius is 8 into 10 raised to minus 2 whole square. And that omega is 50. And at the last you will get answer 0.603 volt. This is the max value. So what about the average value? हम जैसे यहाँ पे ई एवरेज फाइंड करेंगे तो NBA ओमेगा तो कांस्टेंट है, पर साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन का कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू 0 होता है. ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, अभी आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो. इट्स एवरेज वैल्यू विल बी 0. सो दैट्स वाई एवरेज EMF इज 0. नाउ व्हाट अबाउट द करंट वैल्यू? सो लेट्स स्टार्ट. मैक्स करंट फाइंड करना था. I max is equals to, it is E max upon R. So E max कितना है? It is 0.603 and the resistance of coil was 10. That's why this I max is equals to 0.0603 ampere. This is the answer. ये भी फिनिश हुआ. इसके बाद एवरेज पावर डिसिपेशन निकालना था, वो फाइंड कर लेते हैं. इन द कॉइल तो कितना डिसिपेट होगा उसको फाइंड करना. तो यहाँ पर एवरेज एक्चुअल में फॉर्मूला क्या अपना? सो आई एम राइटिंग हियर P एवरेज, इट इज E एवरेज E स्क्वायर बाय R फॉर्मूला. अब E एवरेज स्क्वायर है, मीन्स उसका स्क्वायर करना है. तो एवरेज वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, इट इज़ N स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय दिस एंटायर टर्म इज E नॉट, मतलब E मैक्स. तो E मैक्स तो कांस्टेंट है, एवरेज किसका आया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आया. ये भी एक पार्ट है, हम डायरेक्टली यहाँ पे लर्न करने वाले. इसकी वैल्यू होती है 1/2. सो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें, इट इज 0.603 होल स्क्वायर. R is 10, this is 2. Calculating this, we will get 0.5
018 वाट। हमको दो चीज़ें सीखनी है अभी, ये एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी क्या है, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। अभी डायरेक्टली लर्न कर लेंगे इसको। सो इट्स ओवर।